नर सेवा ते हो हर सेवा, ब्रह्म ज्ञान का नशा कराऊं। मानव चावे मुक्ति परे, पाखंडों में फंसा दिखाऊं। मानव चावे मुक्ति परे, पाखंडों में फंसा दिखाऊं। आदरणीय दर्शकों, आप सबका अपने YouTube चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको धर्म बारे फैली हुई भ्रांतियों का वर्णन करना चाह रहा हूं, जिसमें विश्व के अनेक विद्वानों के कथनों को उद्धृत किया गया है। यह मेरा प्रयास है। सबका मालिक एक, क्यों धर्म बनाए अनेक। आज अनेक धर्म बने हुए हैं और उनके अंदर झगड़े होते रहते हैं। हम जब छोटे बच्चे थे तो पुस्तकों में और गुरुजनों द्वारा भी ये वाक्य पढ़ाने को मिलता था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पर आज क्या हो रहा है, मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना। ये क्या कारण है, ये क्यों भ्रांतियां हैं, इनमें मैं अनेक विद्वानों के विचार समाहित करके मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का यह कथन आज सार्थक सिद्ध हो रहा है। दुनिया को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन धर्म ऐसा क्षेत्र है जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते रहते हैं। मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। जैसा कि महान विद्वान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, परंतु मूर्खता की कोई सीमा नहीं जानी जा सकती। और ये मूर्खता केवल धर्मांधता के कारण ही होती है। आचार्य रजनीश ने भी एक बहुत सुंदर बात कही है, धर्म बनाया धंधे के लिए, जातियां बनाई लोगों को बांटने के लिए, और भगवान बनाया इंसान को डराकर उसे लूटने के लिए। और उसने एक बात और भी कही थी, अगर गरीबी है तो इसको केवल विज्ञान ही मिटा सकती है, धर्म इसको नहीं खत्म कर सकता। कितनी अच्छी बात इन लोगों ने कही है। धर्म बनाया धंधे के लिए, जातियां बनाई लोगों को बांटने के लिए, और भगवान बनाया इंसान को डराकर उसे लूटने के लिए। यह भी एक आश्चर्य ही कहा जा सकता है कि राजनेता इसका खुलकर दुरुपयोग करते हैं, परंतु फिर भी सम्मानित किए जाते हैं। जैसा कि मार्क ट्वेन ने भी कहा था कि राजनीति केवल मात्र ऐसा पेशा है जहां तुम चोरी कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, धोखा दे सकते हो, लेकिन फिर भी सम्मानित किए जा सकते हो। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। धर्म मानव को भी अंधविश्वासी बना देता है। जैसा कि विद्वान परियार E.V. रामास्वामी ने कहा, अनपढ़ होना उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होकर अंधविश्वासी, पाखंडी और मूर्ख होना बड़ा है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। अब प्रश्न पैदा होता है कि धर्म क्या है। धर्म की एक बहुत सुंदर व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी प्राणी को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे, यही धर्म है। धर्म के बारे में संविधान विशेषज्ञ भीमराव अंबेडकर के विचार भी स्मरणीय है। उन्होंने क्या कहा था, जनता जितनी भी अनपढ़ होगी उतना ही ज़्यादा धर्म का धंधा जोना ये कामयाब रहेगा, फलता फूलता रहेगा। हमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता के साथ साथ धर्म की भी चिंता रखनी चाहिए। अगर धर्म नहीं रहेगा तो ये सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लुट जाएंगी। इसलिए इनके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। धर्म संस्कृति की रक्षा करता है। अगर धार्मिक कट्टरता कहीं है तो वो समाज को नष्ट कर देती है। इसमें अंबेडकर जी का विचार मैं सुना देता हूँ। देखिए, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व सिखाता है। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए है। जो धर्म कर्म नहीं सिखाता वह धर्म बेकार है।
प्रोफेसर वेद प्रकाश जी जो यूजीसी के पूर्व चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि धर्म का पर्यायवाची शब्द ही कर्म है। अनेक अन्य विद्वानों ने जैसे नेल्सन मंडेला ने भी धर्म के बारे में हमें सचेत किया है। इसी प्रकार शहीद क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, लियो टॉल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों ने भी धर्म के नकारात्मक रूप से बचने की सलाह दी है। धर्म में कर्म जो ना एक दूसरे के पूरक होते हैं। धर्म बिना कर्म का और कर्म बिना धर्म का कोई महत्व नहीं। धर्म और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं और इसलिए ही उन्होंने हमें सलाह दी थी कि धर्म के साथ साथ कर्म भी करना चाहिए। जब ईश्वर का कोई धर्म नहीं है तो मानव का धर्म कैसे हो सकता है। ओशो ने मंदिर के पुजारी की और भगवान के बारे में एक बहुत सुंदर विचार व्यक्त किया है, उसे सुनिए। मैं बताता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा था कि यदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में धन दौलत और पैसे की बजाय केवल फूल ही चढ़ाने लग जाएं तो स्वयं मंदिर का पुजारी ही ये कह देगा कि यहाँ कोई भगवान नहीं है। साधारण शब्दों में धर्म के अनेक अर्थ हैं, जैसे कि कर्तव्यपरायणता होना, अहिंसा, न्याय, अच्छा आचरण, सद्गुण आदि, ये सभी धर्म के पर्यायवाची हैं। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि धर्म तो एक अफीम की तरह है। जिस प्रकार अफीम के नशे में व्यक्ति को ठीक और गलत का आभास नहीं होता, इसी प्रकार धर्म के नशे में भी व्यक्ति को अच्छाई और बुराई का आभास नहीं हो सकता। इसी प्रकार लियो टॉल्स्टॉय ने भी कहा था, सभी विश्व धर्मों का जो मूल है वो नैतिकता है। अनेक संतों, समाज सुधारकों, गायकों, लेखकों, विद्वानों के धर्म बारे स्पष्टीकरण और व्याख्या के बाद भी आज दुनिया में, विशेषकर भारत में, विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच अनेक दंगे, झगड़े और कत्लेआम, हिंसा हो रही है। यह एक बहुत ही गहरी चिंतन और मनन का विषय है। शायद इसका मुख्य कारण यह है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं और जो राजनेता हैं, उन्होंने धर्म के स्वरूप को विकृत कर दिया है और अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए वो समाज को, अनपढ़ व्यक्तियों को बहका देते हैं, धर्म और जाति के भाव में बहा देते हैं और नागरिक भी इस भाव में बह जाते हैं। इसलिए इनके इस व्यवहार से हमें सचेत रहना चाहिए। मैंने इस वीडियो को बड़े निष्पक्ष और मानवीय दृष्टिकोण से तैयार किया है। फिर भी यदि कोई लेश मात्र कमी रह गई है तो आपकी विद्वानों की टिप्पणी अपेक्षित है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि धर्म बारे फैलाई गई इन भ्रांतियों को दूर करने में आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय मानव धर्म।